हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर। हमारा फर्स्ट रियल नंबर चल रहा है और इसमें हम लोग प्रश्नावली 1 का डी दिख रहे हैं। और हम लोग सवाल नंबर 6वीं तक कर लिए हैं। सवाल नंबर 7वें में क्या कहा जा रहा है, सवाल नंबर 7वें को देखने वाले हैं। और सवाल नंबर 7वें में कहा जा रहा है 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। तो हमें यहाँ से दशमलव रूप में इसकी गणना करनी होगी। तो आप यहाँ पर इसके कई तरीके हैं करने का। आप 8 का भाग 3 में डायरेक्ट कर सकते हो, या आप इसके और भी कॉन्सेप्ट हैं आप दिखा सकते हैं, जो कि इस प्रकार से होगा। देख सकते हैं 3/8 लिखा जा रहा है और यहाँ पर हम जो हर की वैल्यू लिखी जा रही है 8 करके, 8 का मैं खंड करना चाहूँ तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। और अंश को आप उसी प्रकार लिखते चलिए। और यहाँ पर 8 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ 2 × 2 × 2। और यहाँ पर 2 3 बार लिखा जा रहा है, 2 घाती मैं 3 कर सकता हूँ। अब यहाँ पर और क्या करते हैं कंडीशन, अगर मैं यहाँ पर अंश और हर में कुछ एक्स्ट्रा अपनी इच्छा अनुसार कर सकता हूँ, जो कि हल करने में आपके लिए आसान होगा। यदि मैं हर में 5 घाती 3 का गुणा कर रहा हूँ, वो भी किस लिए भी आप समझ पाएंगे। अब हर में कर रहे हैं तो आप अंश में भी करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल का ये रूल होता है या गणित का ये नियम होता है, जो चीज़ आप अंश में करेंगे वो हर में भी करेंगे। और जैसे हमें यहाँ मान लीजिए अगर हर में आवश्यकता, हर में कर पा रहे हो, अंश में नहीं करेंगे तो अंश वाला विरोध करेगा। इसलिए हम जो चीज़ करते हैं वो आपका लेफ्ट और राइट दोनों में कर सकते हो, या आप कह सकते हैं अगर अंश में की जा रही तो हर में होगा, अगर दाहिने पक्ष में है तो बाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर 5 घाती 3 हर में कर रहे हैं तो आपका अंश में भी 5 घाती 3 करेंगे। देखिए क्या होता है। और यहाँ पर हम लिख पाएंगे 3 घाती 1 करके, और यहाँ लिखा जा रहा 5 घाती 3 करके। और यहाँ बटे हो जाएगा, देखिए 2 और 2 का भी घात 3 है और 5 का भी घात 3 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, ए पावर यम। और गुण अगर बी पावर भी यम होता है तो इन्हें हम लिख सकते हैं ए बी पावर यम लिख सकते हैं। मतलब आधार अगर समान ना हो लेकिन घात समान होता है, तो आधार का गुणा आधार में करने पर घात यदि समान है तो घात को आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ भी लिखना चाहेंगे 2 × 5, 2 × 5 और पूरे का पावर क्या हो जाएगा 3। और इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 हुआ, और 5 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125, यहाँ 125 मिलेगा। और बटे कर लीजिए, यहाँ 2 पंचे 10, 10 का घात 3 हो जाएगा। और इसके बाद हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर जो 125 × 3 करके था, इनका गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, और 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हासिल था आपका, और 3 1 का 3 हुआ 375। और बटे आपका हो जा रहा है 10 घाती 3 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1000 लिख सकता हूँ। और आप समझ पा रहे हैं अगर 1000 का भाग 375 में करेंगे क्या होगा, 0.375। और इसे दशमलव के रूप में बदलने के लिए कहा गया था, या दशमलव रूप में गणना करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर इनको हल करेंगे तो 0.375 मिलेगा। तो चलेगा, ये सवाल आपका 7वां था। सवाल नंबर हम 8वें की तरफ चल रहे हैं। सवाल नंबर 8वें में क्या कहा जा रहा है वो चीज़ हम देखते हैं। ओके, तो सवाल नंबर यहाँ 8वें में कहा जा रहा है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि आपका शांत बनेगा, बट दशमलव के कितने स्थानों के बाद, हल करने पर दशमलव के कितने स्थानों के बाद ये शांत होगा। तो चलिए क्वेश्चन में 6/1250 करके दिया जा रहा है। तो हम गाइज यहाँ पर इस प्रकार करेंगे कि अंश में जो संख्या लिखी जा रही है अंश को हम उसी प्रकार नोट करते हैं, बट जो हर में लिखी जा रही है इनका अगर हम खंड करते तो हमको ये पता चल जाएगा कि क्लियर ये भी हो जाएगा हमारा शांत बनेगा कि नहीं बनेगा, और हल करने का कंडीशन भी थोड़ा सा हमारा शॉर्ट में हो जाएगा। तो चलिए हम 1250 का इधर से अगर खंड करेंगे तो 1250 का खंड करने पर क्या मिलेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2×12, और 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। और आप देख पा रहे 600 जब 25 बन जा रहा तो क्लियर है कि ये 5 से डिवाइड होगी। तो कर देते हैं 5 से, तो 5 1 का 5, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 1 बच जा रहा, इधर 12 हुआ तो 5 दूनी 10 और 2 बचा इधर 25, तो 5×25 5 करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 बचा 5×25 करके। और यहाँ 5 से पुनः करेंगे तो 5×25 और 5 1 का 5। और देख पा रहे कि यहाँ पर हमको मिल जा रहा है 1225, या सॉरी 1250 करके है। और इनके स्थान लिख सकते हैं 2 × 5 और ×5 ×5 और ×5। यहाँ देख पा रहे 2 का जोड़ा बन जा रहा है। तो हम इनमें से, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इनको नोट करेंगे 2, और इनमें से 5 लेंगे और इनमें से भी 5 लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 5×25। और यहाँ लिख सकते हैं क्या, या मैं इनको इस प्रकार लिख सकता हूँ, वर्गमूल हमें नहीं याद करना है। अब यहाँ जो 5 लिखी जा रही, 5 4 बार करके लिखी जा रही, और 2 जो है वो एक ही बार है।
तो 2 घाती यहाँ 1 कर लेते हैं और 5 4 वाली की जा रही तो 5 घाती हम 4 कर लेते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 1250 के स्थान पे 2 घाती 1 और गुणे 5 घाती हम 4 लिख सकते हैं। जब इस प्रकार लिख सकते हैं तो ये भी दिखा सकते हैं कि ये शांत है, क्योंकि शांत इसलिए है क्योंकि ये 2 घाती n और गुणे 5 घाती यम की रूप का है। यदि इसके रूप का है तो क्लियर है कि ये आपका शांत होगा। दिखा सकते हो कि 6/1250 जो है वो शांत है। यदि 6/1250 शांत है और ये भी कहा जा रहा है कि दशमलव में, तो हम करते हैं क्या, हल करते हैं। 6 बटे यहाँ में 2 घाती 1 मिल चुका है और इसके बाद मिला है 5 घाती 4। हम यहाँ पर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट करते हैं कि नीचे को हम 10 बनाने का प्रयास करते हैं। 2 पंचे 10, 10 की घात कुछ बन जाएगा चलेगा। और यहाँ 5 का घात 4 है, यहाँ पर 3 का घात 1 है। अगर मैं यहाँ 3 का घात 3 का गुणा कर दूंगा, सॉरी 2 का घात अगर मैं 3 का गुणा करता हूँ, क्योंकि देखिए 2 घाती 3 और 2 घाती 1, तो 2 घाती 4 हो जाएगा और यहाँ पर मिलने लगेगा, मैं अब मिलने लगेगा और हम यहाँ 10 पा जाएंगे। चलिए ठीक है, इसके पहले मैंने क्वेश्चन समझाया आपको। अगर मैं हर में 2 घाती 3 गुणा कर रहा हूँ तो अंश में भी 2 घाती 3 गुणा करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये नियम कह रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए हम करते हैं 6 गुणे और यहाँ 2 घाती 3 की जो अब वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे कर लेते हैं। ये 2 घाते 1 और 2 घाती 3, इसका आधार समान है तो ये जुड़ जाएगा, तो होगा 2 घाती 4 और गुणी होगा 5 घाती 4 करके। और इनको लिख सकते हैं 8 छंग 48 और बटे हुआ आपका, यह देख पा रहे कि आधार समान तो नहीं है पर घात समान है। और मैंने कहा इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है कि अगर आधार न समान हो, जैसे ए पावर एम इंटू बी पावर एम है, तो इनको हम लिख सकते हैं ए बी का फुल या पूरा की पावर एम कर सकते हो। यहाँ लिख सकते हैं आधार नहीं समान लेकिन घात समान है, तो 2 गुणे 5 और पूरे का घात 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 48 और बटे 2 पंची 10, तो हो जाएगा 10 की घात क्या 4। और 48 के बाद यहाँ 10 की घात का 4 का मतलब ये 10,000 हो जाएगा। और 10,000 का भाग जब आप 4 में करेंगे तो क्या मिलेगा, तो लिख सकते हैं 0.0 और 0 और 4 और 8, क्योंकि दशमलव हटाने के बाद आपको 4 अंक 4 जीरो मिलेगा। तो देख पा रहे हैं कि आपका ये 0.000048। तो कितने अंकों के बाद दशमलव हो, तो दिखा सकते हो कि यहाँ पर दशमलव के कितने स्थान के बाद शांत दिखा सकते हो कि दशमलव के 4 स्थान बाद, देखिए 1 2 3 और 4, दशमलव की 4 स्थान के बाद शांत है। क्या है, शांत है, लेकिन दशमलव के कितने स्थान बाद, तो देख पा रहे हैं दशमलव के 4 स्थान के बाद ये आपका शांत बनेगा। तो आप ये क्वेश्चन समझ पाए सवाल नंबर 8वें को। अब इसके बाद सवाल नंबर 9वें में क्या कहा जा रहा है कि सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है कि बिना भाग विधि से 15/4 प्लस 4/40 को दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमें यहाँ बिना भाग की हमें ये बताना होगा कि ये संख्या शांत है या अशांत है। और तो चलिए, शांत है, दशमलव में है, तो हमें बिना भाग विधि से बताना होगा। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि 15/4 और प्लस आपका 4/40 करके दिया जा रहा है। तो हम समझ पा रहे हैं कि हमारा ये एलसीएम से हमें हल करना होगा, ये हमारा फ्रैक्शन में भिन्न होगा। तो चलिए हल करते हैं। 40 और 4 का एलसीएम 40 मिलेगा और 4 हमारा 40 10 बार जा रहा है, 10 का गुणा 15 में करेंगे तो 10 का गुणा 15 में करने पर 150 मिलेगा। और प्लस कर लीजिए 40 का भाग 40 में करेंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो हमें मिलेगा 4 1 का 4। इनको जो हम हल करेंगे तो मिल जाएगा हमको 154, जो कि हल करना का मतलब जोड़ना है आपको, और बटे आपका 40 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं गाइस कि अगर हम लोग यहाँ पर बिना लंबी विभाजन मतलब भाग नहीं करना है तो हम कैसे समझते हैं। तो हम इनको सबसे पहले खंड कर लेते हैं, जो कि हर की वैल्यू क्या है, अंश की वैल्यू 154 करके दिया जा रहा है, हर की वैल्यू 40 है, तो 40 का खंड करेंगे तो इनको हम 2 घाते यन और 5 घाते यम के रूप में तोड़ना चाहेंगे। तो 2 से करेंगे तो 20 मिलेगा, और पुनः 2 से करेंगे तो 10 मिलेगा, और यहाँ 2 से करने के बाद 5 और 5 1 का 5। और देख पा रहे हैं कि 2 आपका 3 बार लिखा जा रहा है, तो 2 घाते 3 और गुणे यहाँ 5 आपका एक ही बार लिखा जा रहा है।
तो हमको यहाँ अगर नीचे 10 बनाना है या 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10 में इसका इस आधार का गुणा इस आधार में तभी कर सकता हूँ जब घात समान हो। तो हमें यहाँ घात समान करने के लिए अगर मैं 5 घाती 2 का गुणा हर में कर देता हूँ तो हमारा 10 बन जाएगा। ये आधार समान, घात भी समान हो जाएगा। तो अगर आप हर में 5 घाती 2 का गुणा कर रहे हैं तो आप अंश में ही या अंश में भी आप 5 घाती 2 का गुणा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 154 और गुणे करने के बाद 5 घाती 2 का अर्थ हो जाएगा 5 घाती 2 को हल करेंगे तो 25 मिलेगा। और यहाँ देख पा रहे आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा तो 2 घाती 3 और हो जाएगा आपका 5 घाती 3। और अब यहाँ से देख सकते कि आधार समान है तो घात, सॉरी आधार नहीं समान, घात समान है तो आधार का आधार से गुणा हो जाएगा। और यहाँ 154 का गुणा अगर हम 25 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 100 का 100, हाँ जीरो मिला आपका इकाई और हासिल आपका 10 हुआ। और 25 पंचे 125, 125 में यदि आप 10 जोड़ेंगे 135 मिलेगा। और हाँ इकाई का अंक 5 और आपका हासिल जो होगा वो 13 हो जाएगा। और 25 का 25, 25 को अगर हम 13 से जोड़ते हैं तो हमको मिल जाएगा कितना, 38 मिल जाएगा। तो यहाँ 38 हो गया जो कि गुणा यहाँ पर गुणा करेंगे तो 38 50 मिलेगा। और बटे यहाँ देख पा रहे हैं कि हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 की घाती 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हल करेंगे कि हुआ आपका 38 50 और बटे यहाँ से 10 घाती 3 का मतलब 1000 होगा। और ये 0 से 0 कैंसिल आउट तो बचेगा हमारे पास 385/100। और 100 का भाग आप इसमें करेंगे तो मिलेगा आपको 3.85 और 3.85 मिलेगा। ये शांत है क्योंकि 2 घाती 3 और 5 घाती 3, मतलब ये कह सकते हो कि आपका 2 घाती n और 5 घाती m के रूप में बन रहा है। तो शांत है, क्लियर है। और ये भी देखा गया कि हमको बिना भाग विधि से करना होगा, क्या मतलब भाग विधि नहीं करना होगा और हमें दशमलव में चेंज करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ दशमलव में चेंज हो जा रहा है। तो गाइस चलिए हम लोग सवाल नंबर 9वें तक इस वीडियो में देखें और इसके बाद हमें सवाल नंबर 11वें